हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेईई मेन 2026 और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक बिल्कुल नई चीज़ इस चैनल पे होने वाली है कि हर जेईई मेन 2026 में हर चैप्टर वाइज आपको मैं एनालिसिस लेके आऊँगा, कहाँ से किस तरीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों के लिए कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, उन सब बातों की जो भी सारी बातें हैं वो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ और ऐसे हर चैप्टर की मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं जेईई मेन 2026। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। मैंने D&A ब्लॉक का कंप्लीट एनालिसिस डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। देखो, पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है बट पढ़ने के साथ साथ आपको पेपर देना भी आना चाहिए और पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। कई बच्चों को ये होश ही नहीं होता है और कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे को यही नहीं पता होता कि यार ये तो कम से कम मैं पढ़ के जाऊं कि एक सेफ स्कोर लेके आ पाऊँ। बट इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप पूरा बहुत बड़ा चैप्टर होता है जिसमें आपको हर चीज़ बहुत बारीकी से समझ में आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर हम मेंस तक की बात करते हैं तो यार मेंस में तो परसेंटाइल लाना आई नो ईजी नहीं है, बट आपको ये नॉलेज तो होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से और कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख रखे हैं जैसा कि मैंने D&A ब्लॉक में लिखा था। पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल रिएक्शन, 2 हाफ सेल रिएक्शन दी जाती है। तीसरी हाफ सेल रिएक्शन का E0 सेल पूछा गया था और वो हम E0 सेल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, आप उनको ऐड नहीं कर सकते हो, आपको उसको डेल्टा G0 की हेल्प से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद वो इक्वेशन डेल्टा G0 वाली जब भी लगाते हैं जब 2 या 3 या 4 हाफ सेल रिएक्शन दे रखी हो और हाफ सेल रिएक्शन ही पूछी हो। अगर हाफ सेल रिएक्शन देके कंप्लीट सेल रिएक्शन के बारे में पूछता है तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लगाते हैं जिसमें कैथोड और एनोड SRP वैल्यूज होती है। ठीक है ना। चलिए नॉन्स इक्वेशन आप देख सकते हैं, भाई साहब भोकाल मचा रखा है नॉन्स इक्वेशन ने। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्वेश्चन नॉन्स इक्वेशन से पूछे गए हैं। टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेन 2026 में, उसमें से 10 क्वेश्चन किस में पूछे गए हैं? नॉन्स इक्वेशन से पूछे गए हैं। तो बेटा नॉन्स इक्वेशन बहुत छोटी इक्वेशन नहीं है, आपको नॉन्स इक्वेशन हाफ सेल रिएक्शन में लगाना बताते होंगे, फुल सेल रिएक्शन में लगाना बताते होंगे, नॉन्स इक्वेशन में ही आपको बहुत सारे हाफ सेल पढ़ाए जाते होंगे, जैसे स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट का हाफ सेल, ठीक है, रिडॉक्स हाफ सेल, बहुत सारे हाफ सेल आपको पढ़ाए जाते होंगे, गैस आयन इलेक्ट्रोड हाफ सेल, ऐसे बहुत सारे हाफ सेल आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये नॉन्स इक्वेशन एक छोटा सा टॉपिक नहीं है। मैंने ये नॉन्स इक्वेशन लिखा तो है लेकिन आप देख सकते हैं टोटल 10 क्वेश्चन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक सबसे खास बात है, अब तो मेंस भी वहां तक पहुंच चुका है कि कंबाइन करके क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स काम में आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम काम में आता है और वहां से मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। आप देख सकते हैं 2 मैंने वर्क डन से लिखे हैं, मतलब यहाँ पे, और एक थर्मो लिखा है। थर्मो का मतलब थर्मोडायनेमिक्स काम आ रही थी। W बराबर माइनस पी डेल्टा वी का फॉर्मूला काम आ रहा था, डेल्टा वी पूछा था उस क्वेश्चन ने। आप देख सकते हैं मैंने आयनिक लिखा है, pH लिखा है, KSP लिखा है। तो बेटा आप ये मान के चलिए कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको आयोनिक और थर्मोडायनेमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नॉन्स इक्वेशन 21 में से 10 क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ 2 क्वेश्चन पूछे गए। एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना, फिर आपका KSP हो गया, अल्फा निकालना वीक एसिड की। वो देखो एक क्वेश्चन KSP का आया है और एक क्वेश्चन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का आया है। ठीक है ना। चलिए मोलर कंडक्टिविटी से 2 क्वेश्चन आए हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर मिक्स कर दिया क्वेश्चन। चलिए कंप्लीट सेल रिएक्शन और स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, आप सबको पता है कि E सेल पॉजिटिव होता है, स्पॉन्टेनियस होती है, E सेल नेगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। बट ये नहीं पूछा गया था, ये तो मैंने क्वेश्चन को टॉपिक को ज्वाइन करके लिखा है। क्वेश्चन तो बड़ा था, ठीक है ना। मैं लास्ट में जाके बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसा था जेईई मेन 2026 में। तो एक क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। ठीक है ना। चलिए डिवाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन आप सब जानते हैं, लैम्डा m बराबर लैम्डा m0 माइनस a रूट c, वहां से एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद फैराडे के फर्स्ट लॉ W बराबर ZIT सब जानते हैं, क्वेश्चन बड़ा लेंदी था। ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ बहुत आसानी से, बट जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा ना आपको तो आप मतलब ऐसे शॉक हो जाओगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जेईई मेन से पूछे गए। इसके बाद कंसंट्रेशन सेल आप सब जानते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड सेम होती है, उससे एक क्वेश्चन था। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर
हर साल पूछा जाता है, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर पूछेगा, या रिड्यूसिंग टेंडेंसी पूछेगा, या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी पूछेगा, या रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑर्डर पूछेगा। एसआरपी वैल्यू देख के हम बताते हैं, अगर एसआरपी मोर पॉजिटिव होता है तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी उसकी खुद की बहुत ज्यादा, और एसओपी मोर पॉजिटिव होता है, एसओपी मोर पॉजिटिव होता है तो उसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा। तो अगर खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते होंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। चलिए, इसके बाद इनोड सेल वर्सेस टाइम ग्राफ, ये यूनिक क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, वो यूनिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, तो इसकी भी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल 21 क्वेश्चन, उसमें अगर आप देखें 10 क्वेश्चन नॉन इक्वेशन से, ये टोटल 19 शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए थे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, टोटल 19 शिफ्ट में पेपर हुआ था जेईई मेन 2026 का, अप्रैल सेशन और कौन से सेशन को मिला के, जनवरी सेशन को मिला के। तो बेटा इसमें काफी क्वेश्चन नए तरीके के हैं जो हम देखेंगे जब मैं जेईई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करवा रहा होगा 2026 के। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छी खासी आई थी, कैलकुलेशन अच्छी खासी थी, लेंदी क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन थे, तो उसमें इनकरेक्ट ज्यादा पूछे थे, करेक्ट वाले ने इनकरेक्ट पूछ रहे थे, ठीक है ना। तो काफी अच्छा लेवल रहा 2026 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये आपके सामने, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।